solves all of our problems. Allah leaves no stone unturned. Perfect with no flaws at all are the laws of Allah. A way of life, a way of life, a way of life, a way of life. Islam is a way of life, a complete way. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल हम्दुलिल्लाहि तआला नहमदुहु व नस्तईनु बिहि व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं और उससे मदद और माफ़ी तलब करते हैं। हम पनाह मांगते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल की खुद की बुराइयों से और तमाम बुरे कामों से। जिसे भी अल्लाह की हिदायत मिले उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसे अल्लाह ने गुमराह किया उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। हम गवाही देते हैं कि इबादत का हक़दार सिर्फ अल्लाह है और कोई उसका शरीक नहीं, और गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल है, और अल्लाह अपनी सलामती भेजे अपने आखिरी नबी पर, उनके अहले वाल पर, उनके सहाबा पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो अब इस सिस्टम को चेंज कैसे करें? सबसे पहले सूद को हराम समझें, सूद को हराम समझें, इसकी सीरियसनेस को समझें, इसकी गुनाह की इंटेंसिटी को समझें। न सूद ले, न सूद दे, न सूदी किसी चीज में पार्टिसिपेट करे। कुछ यूट्यूब पर लोग, आई वोंट कॉल देम उलमा, क्योंकि आलिम कोई ऐसी बात ही नहीं कर सकता जिसमें वो सूद को तोड़ मड़ोड़ के जायज बताए। कुछ यूट्यूब पर लोग आपको जो है कहेंगे कि नॉन मुस्लिम कंट्री में रहते हैं तो सूद ले सकते हैं, या आप नॉन मुस्लिम का आपको फुला जो है इकोनॉमिक सिस्टम में सूद ले सकते हैं। आई वुड आस्क यू वन क्वेश्चन, अगर नॉन मुस्लिम कंट्री में रहते हैं आपके लिए सूद जायज है, तो क्या नॉन मुस्लिम कंट्री में आप रहते हैं तो आपके लिए शराब भी जायज है? क्या आपके लिए जिना भी जायज है? क्या आपके लिए चोरी भी हलाल है? क्या आपके लिए मर्डर भी हलाल है? देन हाउ कैन सूद बिकम हलाल इफ यू आर लिविंग इन अ नॉन मुस्लिम कंट्री? हलाल माल इज लाइक की टू योर कार, कार इज लाइक योर इबादा। जब तक आपका माल हलाल नहीं है, जब तक आपके पास की नहीं है, आपकी गाड़ी नहीं खुल सकती। उसी तरह आपका माल हलाल नहीं है तो आपकी इबादा कंप्लीट नहीं होंगे। हराम माल से, सूदी माल से क्या ज़कात होगा, क्या हज होगा? खाना पीना हराम है तो कहां से इबादत जो है आपके कबूल होंगे? कुछ लोग कहते हैं कि सूद पर माल लेने से आज घर है, माल लेने से आज पैसा है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, बट इसमें बरकत नहीं होती। अल्लाह खुद कहते हैं कि अल्लाह ताला यमहकुल्लाहु रिबा, वो सूद को मिटाते हैं। इसलिए ढेरों ढेर माल है लेकिन घरों में अमन नहीं है, घरों में सुकून नहीं है, दुआएं कबूल नहीं हो रही है, हर कोई परेशान है माल होने की वजह से। आज मर गए, अल्लाह ये नहीं पूछेगा कि कितने घर बनाए, कितने गाड़ियां ली, सूद जो लिया उसका सवाल होगा। इसी सूद की गाड़ी में आप जा रहे थे और एक्सीडेंट होकर मर गए तो क्या अल्लाह ताला को जवाब देंगे? सोचिए। कुछ लोग कहते हैं हम बैंक से लोन लेते हैं, बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, माल बढ़ता है, उस माल से कुछ जो है फायदा हम बैंक को रिटर्न कर देते हैं, तो क्या गलत है? लेकिन क्या हर कोई बैंक से लोन लेने वाला बिजनेस में इन्वेस्ट करता है और उस माल को बढ़ाता है? जो लोग शादी में के लिए, बीमारी के लिए लोन लेते हैं, उनका क्या? और क्या बैंक ये कहता है कि तुम्हारा माल जो इन्वेस्ट किए उसमें नुकसान हुआ तो बैंक क्या नुकसान उठाने राजी है? तो हाउ कैन यू गिव ऑल दीज रीजन? कुछ लोग कहते हैं कि इफ यू आर इन नॉन मुस्लिम कंट्री यू पे टैक्स सो यू कैन टेक इंटरेस्ट। टैक्स तो नॉन मुस्लिम्स भी देते हैं ना, टैक्स देना जरूरी है। टैक्स हम बगावत से बचते हुए, गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हुए, सबमिट करते हुए दे रहे हैं, और जब हम गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट के पूरे जो है चीजों में हम हेल्प कर रहे हैं, जो टैक्स पे करते हैं हम उसका भी हमको अज्र होगा इंशाअल्लाह ताला। उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु खैबर फतह के बाद सूदी कारोबार मना कर दिए थे, और जब अहले किताब स्टिल कंटिन्यू टू डू सूदी कारोबार, उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको शहर के बाहर कर दिया। ये उलमा के फलसफे हैं, ऐसा करेंगे तो सूद हलाल है, ऐसा करेंगे तो हलाल है, ऐसे हालात में हलाल है। नो, सूद इज नॉट हलाल इन एनी सिचुएशन। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट कुरान की आयतें आती है,
सूद के बारे में। अल्लाह से और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग। किसी हाल में भी सूद हलाल नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब घर बनाने इतना पैसे नहीं है तो क्या सूद पर लोन ले? सवाल मेरा है, क्या किराए के घर में लोग नहीं रहते? सूद पर घर लिए और सूद पर गाड़ी लिए, उससे बेहतर है कि आप किराए पर घर ले और किराए की गाड़ी ले। बड़े बड़े कारोबार रेंटल प्लेसेस एंड रेंटल व्हीकल्स पे चल रहे हैं, तो यूज के लिए क्यों नहीं ले सकते हम? कम से कम मरेंगे तो अल्लाह के सामने खड़े होने के तो लायक होंगे। अल्लाह के सामने हम किस मुंह से खड़े रहेंगे जब सूद का माल? इट इज वर्स्ट देन मां के साथ जिना करना। कैन यू इमेजिन डूइंग जिना विथ योर मां एंड स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला? टेकिंग सूद इज वर्स्ट देन दैट। कई ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस नॉन इंटरेस्ट लोन्स दे रहे हैं। अप्रोच देम व्हेन मजबूरी है, बीमारी है। शान की शादी के लिए डोंट अप्रोच देम, शान के घर के लिए डोंट अप्रोच देम। बिकॉज कर्ज लेना इतना बुरा है कि शहीद जो अल्लाह की राह में अपनी जान दे देता है, शहीद का खून जब जमीन के ऊपर गिरता है सब माफ हो जाता है एक्सेप्ट कर्ज। तो फर्स्ट, इस सिस्टम को चेंज करना, सूद को गलत और हराम समझना। सेकेंड, जितनी चादर है उतना पैर फैलाना। दिस इज द सॉल्यूशन टू हैव एन इंटरेस्ट फ्री सोसाइटी। शान की शादी के लिए क्यों सूद चाहिए? शान के घर और गाड़ी के लिए क्यों सूद वाला खर्च चाहिए? थर्ड, इन केस ऑफ नेसेसिटी, जैसे कोई बीमार है, हॉस्पिटल के बिल्स है, हेल्प योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, उनसे मदद मांगी भी जा सकती है, उनको मदद की भी जा सकती है। इन केस ऑफ रियल नीड एंड बीमारी, जोड़े की रकम शादी में बैंड बाजे के लिए नहीं, बल्कि इन केस ऑफ रियल नीड। देन स्टार्टिंग चिट्ठी एंड बीसी, इसमें 2 टाइप के होते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू नो कि जितना अमाउंट आप डाले हैं मंथली जो है सेविंग्स के लिए, जैसे 100 12 मंथ्स आप जो है डाले तो 1200 यू विल गेट बैक इन एनी वन ऑफ द मंथ्स। ठीक है। एंड अगर आपको 1200 से कम या ज्यादा अमाउंट मिलता है तो देन अगेन इट विल कम अंडर सूद। तो सूद फ्री होना चाहिए। ये जितना अमाउंट आप दिए उतना ही अमाउंट आपको वापस मिलना चाहिए। ठीक है। दिस इज हाउ वी कैन ब्रिंग अ लिटिल चेंज इन आवर सराउंडिंग्स एंड इन आवर सिस्टम। देन एक सवाल ये है कि क्या जो सूद हमको बैंक से मिलता है उससे हम टैक्सेस पे कर सकते हैं, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स है, इनकम टैक्स है? नो, यू कैन नॉट। You are not allowed to take interest from the bank and you cannot use it even for taxes. ये taxes जो गवर्नमेंट हमारे ऊपर लगाती है वो जुल्म नहीं है, क्योंकि you are benefited from the services of the government. जैसे गवर्नमेंट जो है ये taxes से roads बनाती है, bridges बनाती है, street lights जो है हमको provide करते हैं. So many services are provided by the government. Yes or no? So आप सूदी माल अगर देंगे तो will you not use the services of the government? No, you cannot pay even taxes by interest which you get from banks. Then क्या बैंक में अकाउंट्स खोले जा सकते हैं? अब बैंक अकाउंट तो रखना जरूरी है, पैसे आपके जो है बैंक में रखना जरूरी है। तो अब व्हाट अबाउट बैंक में अकाउंट? सूद हराम है, लेकिन इफ वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, तो like if we don't have any option of an Islamic bank in a place जहां पर हम रहते हैं, अगर जहां पर आप रहते हैं वहां पर इस्लामिक बैंक का ऑप्शन है, then you have to go for Islamic bank. लेकिन जहां पर आप है वहां पर इस्लामिक बैंक का ऑप्शन नहीं है, तो ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि इकोनॉमिक सिस्टम ऐसा हो गया है कि स्पेशली as things have got digital, आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है, आपकी गैस बिल्स है, सब जो है बैंक अकाउंट से या कार्ड से, यू हैव अदर एप्लीकेशंस जो डिजिटल है, तो ये मजबूरी बन गई है। तो बैंक में इफ पॉसिबल ओपन अ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं आता है। इफ दैट इज नॉट पॉसिबल और सेविंग अकाउंट आपका है और उसमें सूद आ रहा है, तो सूद का कैलकुलेशन करें, एंड उसके बाद जो सूद आ रहा है आप पर्सनल यूज नहीं कर सकते, आप उसे सदका खैरात नहीं कर सकते, आप शादी घोड़ों के लिए किसी को मदद नहीं कर सकते। आप उनको देना है जो इतने मोहताज है कि व्हेन हराम बिकम्स हलाल, व्हेन डज हराम बिकम्स हलाल?
जब जो है कोई इतना भूखा और फाका है कि उसके सर्वाइवल के लिए उसके पास पैसे नहीं है, तो ऐसे मजबूरों को देना है, शादी घोड़ों में नहीं. दैट इज नॉट बेसिक नेसेसिटी. और या फिर कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को दे सकते हैं, दोज हु वर्क ऑन इट, दोज हु टेक दैट मनी एंड मेक श्योर कि दैट गोज टू बिल्कुल जो मोहताज लोग हैं उनके पास. ठीक है. कमिंग टू वर्किंग इन बैंक्स, इनन्यूमरेबल फतावे है कि वर्किंग इन रिबा बेस्ड बैंक्स इज हराम. वर्किंग इन रिबा बेस्ड बैंक्स इज हराम. वहां पर क्योंकि हदीस है, लिखने वाला गवाह सब पर लानत है. चाहे आप बैंक में गार्ड हो, चाहे आप बैंक में क्लीनर हो, या एनी टाइप कंप्यूटर इंस्टॉलिंग, कोई भी. सूरह मायदा, तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तावनु अलल बिर्रि वत. रिबा एंड सूद एक ही चीज है. ओके. मुस्लिम कंट्री में भी बैंक में काम करना हराम है अनलेस इट इज इस्लामिक एंड नॉन रिबा बेस्ड बैंक. क्योंकि मुस्लिम कंट्री में अगर कोई बैंक है तो ये उसकी जो है वो नहीं है, देयर इज नो गारंटी कि इट इज एन इस्लामिक बैंक. एंड बहुत सारे ने, आई थिंक मैं बहुत सर्वे की हूँ, आई फाउंड हार्डली एनी बैंक जो मुस्लिम कंट्री में भी है लेकिन रिबा फ्री हो या इंटरेस्ट फ्री हो. शेख उथैमीन से पूछा गया कि क्या ड्राइवर या गार्ड का जॉब बैंक में किया जा सकता है. ही सेड नो, एज यू अप्रूव ऑफ देम, हेल्प देम, जैसे तावनु अलल बिर्रि में वाली आयत में आता है, यू कैन नॉट हेल्प एंड सपोर्ट इन गुना. तो इफ यू आर इवन वर्किंग एज अ ड्राइवर और अ गार्ड ओवर देयर, यू आर पार्टिसिपेटिंग इन द सिन. अल्लाह पर तवक्कल करिए और ऐसी कोई जॉब में जो है इन्वॉल्व होइए क्योंकि ही इज द प्रोवाइडर. क्विट द जॉब राइट नाउ. अगर किसी का हस्बैंड बैंक में जॉब करता है, व्हाट कैन अ वाइफ डू? सबसे पहले सोल्यूशन है, जितनी चादर उतना पैर फैलाइए. अगर कम में हम अपना खर्च करने लगेंगे तो दैट हस्बैंड कैन क्विट द जॉब एंड लुक फॉर अदर सोर्स ऑफ इनकम. जैसे हम को अगर 10,000 की साड़ी खरीदना है या 10,000 का ड्रेस या घाघरा या शरारा खरीदना है, तो हम हस्बैंड को कैसे मनाते हैं? वी नो ऑल द ट्रिक्स एंड सब चीज की हस्बैंड से बात कैसे मनवाना है. तो वैसे ही हस्बैंड को मनवाना है कि कम में हम गुजारा कर लेंगे, कुछ कर लेंगे. हिम्मत दिलाइए, अहादीस बताइए, वाइद बताइए, आयतें सुनाइए और मनाइए कि भीख मांगना बेहतर है बैंक की जॉब से और सूद का पैसा लेने से.